कहानी बादल और आकाश, दो मछुआरों की जीवन यात्रा। एक समय की बात है। पहाड़ियों और हरियाली से घिरा एक शांत गांव था, नवेली घाटी। गांव की छोर पर एक विशाल झील थी, जिसका जल सुबह की किरणों में ऐसा चमकता था जैसे आसमान धरती पर उतर आया हो। इसी झील के किनारे दो युवा मछुआरे रहते थे, बादल और आकाश। दोनों एक ही उम्र के थे, लगभग 25 वर्ष के। दोनों की झोपड़ियां एक दूसरे के बिल्कुल पास थीं और दोनों का काम भी एक ही था, मछली पकड़ना। पर स्वभाव में दोनों एक दूसरे से बिल्कुल अलग थे। बादल शांत, धैर्यवान और कम बोलने वाला इंसान था। उसे झील की लहरें सुनना, पक्षियों का कलरव सुनना और एकांत में बैठकर सोच विचार करना बहुत पसंद था। वो मानता था कि मछली पकड़ना सिर्फ रोजगार नहीं, बल्कि प्रकृति का उपहार है। दूसरी ओर आकाश तेज, उत्साही और कुछ हद तक अधीर स्वभाव का था। उसे चुनौती पसंद थी, जोखिम उठाना पसंद था। वो मानता था कि मेहनत के साथ थोड़ी चतुराई और थोड़ी किस्मत हो तो जीवन में कुछ भी हासिल किया जा सकता है। दोनों की सोच अलग होने के बावजूद दोनों एक दूसरे के इतने अच्छे दोस्त थे कि गांव के लोग उनकी दोस्ती के किस्से सुनाकर कहते, दुनिया में चाहे कुछ बदल जाए, पर बादल और आकाश की दोस्ती नहीं बदलेगी। झील का बदलता स्वभाव। नवेली घाटी की झील को लोग जीवंत झील कहते थे। वो कभी शांत रहती तो कभी उफान मारने लगती। कहते हैं कि झील भी इंसान की तरह मूड बदलती है। एक दिन गांव के बूढ़े मछुआरे बाबू काका ने दोनों को बताया, बेटा सावन आने वाला है। इस मौसम में झील कभी भी गुस्सा कर सकती है, सतर्क रहना। बादल ने सिर हिलाकर कहा, काका सही कहते हैं, इस मौसम में हमें थोड़ा कम जाना चाहिए। लेकिन आकाश हंस पड़ा। अगर इसी मौसम में सब डर गए तो मछलियां कौन पकड़ेगा? यही तो असली मौका होता है। बादल ने समझाया, मौका हमेशा जोखिम लेकर नहीं मिलता आकाश, कभी कभी सही समय का इंतजार करना भी समझदारी है। आकाश ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं तुम्हारी तरह शांत नहीं बैठ सकता बादल। मुझे लगता है कि जिंदगी में आगे बढ़ना है तो मौके पकड़ने पड़ते हैं। दोनों की बहस अक्सर ऐसे ही खत्म होती। एक धैर्य पर भरोसा करता था, दूसरा साहस पर। पहला बड़ा मोड़, आंधी की रात। एक शाम आसमान पर काले बादल छा गए। गांव वाले चिंता में थे। लगता है आज रात बड़ी आंधी आएगी। सबने अपनी नावें किनारे बांध दी, लेकिन आकाश असहज था। आज झील में मछलियां बहुत थीं और वो सोच रहा था कि अगर अभी गया तो भरपूर मछलियां मिल सकती हैं। बादल ने उसे रोकते हुए कहा, आकाश आज मत जाओ, हवा की दिशा ठीक नहीं है, झील में खतरा है। आकाश बोला, तुम चिंता बहुत करते हो बादल, मैं पानी को पढ़ना जानता हूँ। आज अगर मौका छोड़ दूं तो कल पछताना पड़ेगा। बादल ने आखिरी बार समझाते हुए कहा, मछली मिल जाएंगी पर जिंदगी नहीं मिलेगी। पर आकाश ने उसकी बात नहीं सुनी और नाव लेकर झील में उतर गया। रात बढ़ती गई और आंधी पानी इतना तेज हुआ कि घरों की छतें हिलने लगीं। बादल बेचैन था। उसे महसूस हो रहा था कि कुछ गलत हुआ है। आंधी शांत होते ही वो बिना किसी देर के झील के किनारे भागा और अपनी नाव लेकर पानी में उतर गया। कुछ दूर जाने पर उसे टूटी हुई नाव का एक हिस्सा दिखाई दिया। बादल का दिल धक से रह गया। उसने चारों ओर चिराग जलाकर खोज की, आवाजें लगाईं, आकाश आकाश, कहाँ हो तुम? लंबी समय की खोज के बाद उसे एक चट्टान के पास कोई हिलता हुआ दिखाई दिया। वो आकाश था, जो बेहोश पड़ा था लेकिन जिंदा था। बादल ने उसे नाव में खींचकर बाहर निकाला और गांव लाया। गांव वाले कहने नहीं थक रहे थे, अगर बादल न जाता तो आज आकाश बच न पाता। आकाश होश में आने पर सिर्फ यही कह पाया, बादल, अगर तुम ना होते मैं खत्म हो गया होता। उस रात से आकाश ने जीवन में पहली बार समझा, सावधानी भी साहस का ही एक रूप है। दूसरा मोड़, लालच की परीक्षा। कुछ महीनों बाद गांव में खबर फैली कि झील के दूसरी ओर एक ऐसी जगह मिली है जहां दुर्लभ सुनहरी मछलियां मिल रही हैं, जिनकी कीमत बहुत ज्यादा थी। सभी मछुआरों की आंखें चमक उठीं, पर बाबू काका ने चेतावनी दी, वहां जाना आसान नहीं है। उस किनारे पानी गहरा है और भंवर भी बहुत आते हैं। आकाश का मन फिर लालच में डगमगाने लगा। उसने बादल से कहा, हमें वहां जाना चाहिए, हम दोनों मिलकर कुछ बड़ा कर सकते हैं। बादल ने शांति से कहा, खतरे की जगह पर सिर्फ लालच के लिए जाना बुद्धिमानी नहीं है। हम अपने सामान्य स्थानों पर जाकर भी सम्मानित जीवन जी सकते हैं। आकाश बोला, पर जिंदगी भर सामान्य ही रहने से क्या फायदा? बादल ने जवाब दिया, फायदा ये कि तुम सुरक्षित रहोगे, अपने लोगों के साथ रहोगे। बड़ा बनने के लिए जान जोखिम में डालना जरूरी नहीं। आकाश ने सोचा, लेकिन इस बार उसने बादल की बात मान ली।
समय बीतता गया और जो मछुआरे उस खतरनाक जगह गए थे उनमें से कई को नुकसान हुआ। नावें टूटीं, सामान बह गया। इससे आकाश का भरोसा और मजबूत हुआ कि बादल की सोच सही है। तीसरा मोड़, संकट का सबसे बड़ा दिन। एक गर्मी की सुबह गांव में हलचल मच गई। झील का पानी अचानक कम हो गया था। लोग चिंतित थे, अगर झील सूखने लगी तो गांव का जीवन खतरे में पड़ जाएगा। सरपंच ने बैठक बुलाकर कहा, झील के एक छोर पर बड़ी दरार पड़ी है, अगर उसे बंद नहीं किया गया तो पानी बाहर निकलता जाएगा। गांव वाले डर गए। दरार तक जाने का रास्ता बहुत खतरनाक था। पत्थर फिसलन भरे, पानी की धार तेज और कोई भी गलत कदम मौत ला सकता था। कोई जाने को तैयार नहीं था। तभी बादल खड़ा हुआ। मैं जाऊंगा। आकाश तुरंत बोला, मैं भी साथ चलूंगा। बादल ने कहा, आकाश, ये रास्ता बहुत खतरनाक है, तुम क्यों अपनी जान। आकाश ने मुस्कुराते हुए कहा, इस बार तुम्हारी बात नहीं सुनूंगा दोस्त। जैसे तुमने मेरी जिंदगी बचाई, अब मेरा फर्ज है कि मैं तुम्हारे साथ खड़ा रहूं। दोनों अपनी नाव लेकर दरार वाले स्थान की ओर निकल पड़े। तेज लहरें नाव को इधर उधर धकेल रही थीं, लेकिन बादल की समझदारी और आकाश की ताकत के सहारे वो आगे बढ़ते गए। दरार तक पहुंचते ही उन्होंने देखा कि पानी बहुत तेजी से बाहर जा रहा है। बादल ने तुरंत योजना बनाई। हम लकड़ी और रस्सियों से अस्थायी बांध बनाएंगे। अगर पानी का बहाव कुछ घंटों के लिए भी रुक गया तो गांव वाले स्थायी बांध बना पाएंगे। आकाश ने बिना समय गंवाए पत्थर और लकड़ियां जुटानी शुरू कर दी। काम बहुत कठिन था। कई बार लहरों ने उन्हें गिराया, कई बार साधन बह गए। अंततः घंटों की मेहनत के बाद दोनों ने बांध खड़ा कर दिया। पानी का बहाव धीमा पड़ गया। ये गांव के लिए जीवनदान था। जब दोनों लौटे तो गांव वाले उनकी जय जयकार कर रहे थे। सरपंच ने कहा, आज इन दोनों ने साबित कर दिया कि सच्चा साहस समझदारी और एकजुटता से जन्म लेता है। कहानी का अंतिम मोड़, जीवन की सीख। उस रात दोनों झील के किनारे बैठे थे। हवा ठंडी थी, पानी शांत था। आकाश ने धीमे स्वर में कहा, बादल, मुझे अब समझ आया, जीवन सिर्फ तेज भागने का नाम नहीं है। कभी कभी रुककर सोचना, समझना और सही कदम उठाना भी उतना ही जरूरी है। बादल मुस्कुराया, और मुझे भी ये सीख मिली कि अधीरता हमेशा गलत नहीं होती। कभी कभी तुम्हारा साहस मुझे आगे बढ़ने की ताकत देता है। आकाश ने हंसते हुए पूछा, फिर हम दोनों मिलकर क्या हैं? बादल ने जवाब दिया, हम संतुलन हैं। तुम आसमान हो, ऊंचा उड़ना चाहते हो। मैं बादल हूँ, धीरे धीरे चलना पसंद करता हूँ। लेकिन जब बादल और आसमान साथ हों तभी मौसम सुंदर होता है। दोनों हंस पड़े। उनकी दोस्ती अब पहले से ज्यादा मजबूत थी। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब कर देना।